हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है फ्रॉम IELTS 9। इफ़ यू वांट टू जस्ट गो थ्रू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन प्लीज़ गो टू IELTS 9 एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए कीप स्टे हेयर। तो अभी फिर करते हैं बात। ये जो रीडिंग है इस वीडियो में, इस रीडिंग के हम पूरी एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगी आपको कि कैसे एक रीडिंग को हम कर सकते हैं, IELTS रीडिंग को। इस रीडिंग का टाइटल है द डिस्कवरी ऑफ ए बेबी ममूट। ओके, सो ये रीडिंग जो थी 12 अक्टूबर 2023 को IELTS एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था वहाँ पे आई थी। लेकिन ये रीडिंग कहीं और भी आ सकती है और पहले भी आई थी, रिपीट वाली रीडिंग है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें कैसे किसी रीडिंग को सॉल्व करना है वो मैं बता रही हूँ। इसके एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस कहाँ से मिले, कैसे मिले। और ये देखो, इसमें सबसे जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन है लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ पीपल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये देखो ये हमें मिले हैं। एंड उसके बाद थर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद नो मोर देन 2 वर्ड्स। अब आप ये देख लो, मैं जब भी इनको पढ़ती हूँ क्वेश्चंस को, मैं इनके इंस्ट्रक्शंस को कभी इग्नोर नहीं करती। इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू इंस्ट्रक्शंस। अब आपने देखा कि मैंने सभी क्वेश्चंस को एक बार नज़र मार ली है कि रीडिंग मिलने के बाद मैंने देखा कि कौन से क्वेश्चंस मिले हुए हैं। लेकिन आपको अगर लगता है कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे तो आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप इस क्वेश्चन को पहले कर लीजिए। बट अगर आप मुझे पूछोगे, मैं ये पहले क्वेश्चन नहीं करती हूँ, बिकॉज अगर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन चाहे आप ये वाला करो जो इन्होंने सीक्वेंस में दिया है, चाहे तो आप ये वाला करो, चाहे आप ये वाला करो, आपको ढूंढने में तो डिफ़िकल्टी आएगी। फर्स्ट को क्वेश्चन को हमेशा इसीलिए वही क्वेश्चन करना चाहिए जो उन्होंने सीक्वेंस दी है। वो सीक्वेंस उन्होंने ऐसे बनाई है, ना कि अगर आप इसको ढूंढोगे, हो सकता है ये लास्ट पैराग्राफ में, हो सकता है किसी और पैराग्राफ में, बट इसको ढूंढने के लिए तो टाइम तो लगेगा ना। इट्स बेटर कि जो उन्होंने दिया है क्वेश्चन टाइप का, पहले उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है ये 5 क्वेश्चन है, इसके लिए हमें पूरे 5 के 5 पैराग्राफ पढ़ने होंगे। कभी कभी हमें ज़्यादा पैराग्राफ भी दिए होते हैं, बट एटलीस्ट जब हम इसको ढूंढ रहे होते हैं तो पूरा पैराग्राफ हमारी नज़र में आ जाता है कि हाँ, यहाँ इस पैराग्राफ में ये बात हो रही है। अब हम जब इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे, साथ के साथ हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे भी कुछ भी इम्पॉर्टेंट बात अपने सामने आती है तो उसको अंडरलाइन, कहीं पे सबको ये सर्कल नहीं करना है। जैसे अभी आपने रूल्स बना लो कि जब मैं इसको पढ़ूंगी, जब मैं इस क्वेश्चन को ढूंढते हुए पढ़ूंगी तो मैं नाम को मैं ऐसे कर लूँगी और ये नाम और फिगर्स को मैं ऐसे कर लूँगी, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी तो उसको मैं अंडरलाइन कर लूँगी। ये अपने एक रूल बना के रखो, ठीक है। अब चलते हैं ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, अभी शुरू। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है रीडिंग पैसेज हैज 6 पैराग्राफ्स विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मीन्स ये 5 इन्फॉर्मेशन दी हैं और कौन से पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो किसी पैराग्राफ में कई बार क्या होता है, जैसे कोई एक पैराग्राफ ले लो, ए पैराग्राफ में हो सकता है ये फर्स्ट और थर्ड नंबर की ये 2 इन्फॉर्मेशन एक ही पैराग्राफ में मिल जाए, तो 2 के आंसर हम ए लिखेंगे। इसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग की तरह नहीं होता है कि हर पैराग्राफ के आगे एक हेडिंग लगेगी, नो, इसमें ये नहीं होता है। तो इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को करने के लिए, ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस स्टेटमेंट को पढ़ना होगा, इसका मीनिंग समझो, इसका कीवर्ड निकालो, ठीक है। सिमिलरिटीज बिटवीन स्टडीज ऑफ ममूट रिमेन्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये अपना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और सिमिलरिटीज़ के बाद सिमिलरिटी बिटवीन स्टडीज़, मीन्स स्टडीज़ का मतलब या रिसर्चर्स का एक्सपीरियंस, उनके कोई सजेशंस, उनकी जो उन्होंने रिसर्च की उसके बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ममूथ तो आपको पूरा पैसेज में ही मिलेगा, ठीक है। सेकंड, डिटेल्स ऑफ द, अब आप सोचेंगे कि ये मैं पूरा क्यों पढ़ रही हूँ, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ठीक है, एंड विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एंड ऐसे वाला क्वेश्चन। इसमें हम पूरा ही एक साथ पढ़ के चलेंगे, हम अंडरलाइन करते हुए। लेकिन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन, कंप्लीट द सेंटेंसेस, उनमें एक एक करके पढ़ते जाओ, ढूंढते जाओ लोकेशन और करते जाओ। सेकंड है डिटेल्स ऑफ द यूजेस टू विच ममूट बॉडी पार्ट्स वर यूज्ड। सो ये डिटेल्स कोई कीवर्ड नहीं होता है। यूजेस, ममूट के बॉडी पार्ट्स के क्या क्या यूजेस हैं, कहीं पैराग्राफ में बात हो रही होगी तो वो हम उसको हम लगाएंगे आंसर। ए थ्योरी डैट अकाउंट्स फॉर डैमेज टू ल्यूबियाज फेस। ल्यूबिया
का फेस के डैमेज कैसे हुआ, कोई एक्सप्लेनेशन होगी। ये भी कोई कीवर्ड नहीं है, ये भी कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो हमें बात हो रही होगी। फोर्थ, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल वॉज एबल टू आइडेंटिफाई ए स्मॉल, एक किसी इंडिविजुअल कोई एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में आसानी हुई एक स्मॉल कॉर्प्स, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ठीक है। फिफ्थ, ए कंपैरिजन बिटवीन लूबिया एंड अदर यंग ममूद, कहीं पे कंपैरिजन की बात हो रही होगी, ठीक है, देन वर्ड कहीं यूज हो रहा होगा, बट लूबिया एंड कोई अदर यंग ममूट कॉर्पसिस की बात, यंग की बात हो रही होगी कहीं पे, यंग की नहीं तो मतलब अलग कोई जैसे ये भी मरा हुआ ही होगा और ये भी कोई मरे हुए कुछ चीज़ें होंगी, स्पेसिमेन या कुछ भी हो सकता है, तो उनके बीच में कंपैरिजन चल रहा होगा कि ये ज़्यादा ठीक है या ये ज़्यादा ठीक है, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ पे। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ में ये क्वेश्चंस मैंने अभी आपके सामने खोल दिया है फर्स्ट पैराग्राफ को, और साथ में मैंने आंसर्स भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब आप इसको पढ़ो और मेरे साथ पढ़ो और चलते हैं अभी। अच्छा, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, लिस्ट ऑफ पीपल, जहाँ जहाँ पीपल के नाम आएंगे उनको सर्कल करते हुए चलना, जैसे मैंने यहाँ किया है यूरी को। अभी पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसको पढ़ लेते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है कुछ भी। तो यमाल पेनिसुला, नॉर्दर्न साइबेरिया, यूरी खुदी एक नेम्ड, ठीक है, हर्डर नेम्ड यूरी खुदी स्टूड ऑन ए सैंड बार ऑन दिस रिवर लुकिंग केयरफुली एट द कॉर्प्स, वर्ड आ गया, ठीक है। ऑल्दो ही हैड नेवर सीन सच एन एनिमल बिफोर, खुदी हैड सीन मैनी ममूट टस्क एंड थिक कॉर्क्स shaft that his people found each summer and this persuaded him the corpse was a baby mammoth. So corpse की बात आ गई और individual की बात आ गई, फिर भी थोड़ा और, it was perfectly intact, खुद ही realized the finding might be significant and he knew he couldn't just return home and forget all about, इसको जल्दी जल्दी से फिनिश करना है 30 seconds के अंदर। He therefore decided to travel to small town and this his friend took him to meet director of local museum and this, so तो ये एक किसी लड़के को नेम्ड, ये हर्डर था यूरी खुदी, उसको ये कॉर्प्स मिला था। तो देखो कौन सा मैच हो रहा है, सिमिलरिटी स्टडीज़ की कोई बात नहीं हो रही थी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ ये यहाँ की बात हो रही थी, साइबेरिया की। यहाँ पे डिटेल ऑफ द यूजेस टू विच बॉडी पार्ट्स वर यूज्ड, ये भी ऐसा कोई डिटेल नहीं है, ये सिर्फ एक लड़के को ये मिला था हर्डर को और उसी के बारे में बात हो रही है, उसने क्या सोचा, उसने क्या किया। ए थ्योरी डेट अकाउंट्स फॉर डैमेज, ये भी नहीं है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल वॉज एबल टू आइडेंटिफाई ए स्मॉल कॉर्प्स, ये तो ये देखो स्मॉल कॉर्प्स भी है। लुकिंग केयरफुली एट दिस, उसने पहले कभी नहीं देखा था, उसने ममूट टस्क तो देखा था पर ऐसा नहीं देखा था, तो हम इसको ए लगा देंगे। अब चलते हैं बी पैराग्राफ पे। अब आप इसको रीडिंग को मेरे साथ करते करते आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बी वाले पे चलते हैं। ममूट्स बिकेम एक्सटिंक्ट हो गए, दिस एंड सिंस द एक्सटिंक्शंस कोइंसाइड विद द एंड ऑफ द मोस्ट रिसेंट आइस एज, ओके, मैनी रिसर्चर्स बिलीव, देखो that primary cause of great die-off was sharp rise in temperature, देखो ये sharp rise कितना important, temperature word कितना important है, which dramatically altered the vegetation भी लगा दिया। We have strong evidence that the temperature rise played a significant part in their extinction, says, देखो ये person का नाम आया, मैंने इसको अलग से किया, ठीक है। ये जो ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये कहाँ एक्सपर्ट था, कहाँ रहता था, कौन से म्यूजियम में था, कौन से यूनिवर्सिटी में था, ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है। तो इन यूरेशिया द टाइमिंग ऑफ द टू इवेंट्स मैचेस क्लोजली, द एक्सटिंक्शंस को ऑल्सो अराइवल ऑफ मॉडर्न ह्यूमन्स एक्सप्लॉइटिंग, अच्छा देखो, इन एडिशन टू एक्सप्लॉइटिंग ममूथ्स फॉर फूड दे यूज देयर बोन्स एंड टस्क टू मेक वेपन्स, टूल्स एंड इवन ड्वेलिंग। देखो यहाँ पे क्या बोला था, ये बता रहा था यूजेस टू विच ममूथ बॉडी पार्ट्स वर पुट, तो उसके जो बॉडी पार्ट्स मतलब ये बोन्स, उसके टस्क, वेपन बनाने, टूल और इसके लिए भी यूज़ हो रहे थे, और फूड के लिए तो हो ही रहा था, तो हम यहाँ इसको बी लगा देंगे, ठीक है। अभी बी हो गया। अभी हम चलते हैं सी पैराग्राफ पे, साथ साथ में मैं आई एम शोइंग इट सो डैट कि आप भी पढ़ पाओ। अभी हमारा ये दो हम कट कर देते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ, ये दो हमें मिले। अभी सी पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ द mammoth was eventually sent to this museum
अलग से एक और पर्सन का नाम आ गया। The museum director was one of the first scientists to view the baby, a female. According to this, Khudi had rescued the best preserved mammoth to come down to US from the कि उसने कहा कि preserved. Okay, फिर इसका next page पे चलते हैं। So अभी C का next part, gratefully named her Lubia after Khudi's wife. Tikhonov knew that no one would be more excited by the find than Fisher. ये भी एक person का नाम है, an American who had spent 30 years. Okay, Tikhon invited Fisher along with this, a French mammoth hunter, to come and view the baby mammoth. Fisher and had examined other specimens together. See देखो, Fisher and इस person ने बेबी mammoth और एग्जामिन किया इसको एक साथ। तो इंक्लूडिंग इन्फेंट्स, दीज इन्फेंट्स देखो यहाँ पे अदर यंग mammoth corpses, ए कंपेरिजन बिटवीन लूबिया एंड अदर यंग। सो इसके लिए हम सी लगा देंगे। देखो, टू कम एंड व्यू द बेबी mammoth एंड एग्जामिन अदर स्पेसिमिन टुगेदर इंक्लूडिंग इन्फेंट्स, बट दीज हैड बीन एन रिलेटिवली पुअर स्टेट। जो ये वाले थे जो अदर स्पेसिमिन, ये पुअर स्टेट में थे। तो ये हमारा हुआ सी। अभी नेक्स्ट डी पैराग्राफ पे चलते हैं। तो डी क्या बोल रहा है, देखो इसको इतना डिटेल में नहीं समझना है कि आपका टाइम ही वेस्ट हो जाए। फिशर, अगेन फिशर का नाम आया, पर्टिकुलरली एक्साइटेड अबाउट वन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लिबस, हर मिल्क टस्क, दो हिज करियर फिशर हैज़ टेकन हंड्रेड्स ऑफ टस्क सैंपल, मोस्ट ऑफ दीज केम फ्रॉम ग्रेट लेक्स North America, and his research showed that these animals contributed to thrive despite this temperature. On the other hand, the time between this year's Fisher, the tusk often revealed this evidence of human hunting. His samples frequently came from animals had died in autumn. कोई सीजन का नाम भी है देखो, where they have been peak after summer, grazing, less likely to die of natural causes, but also when humans have at the most eager to। तो इसमें कुछ ऐसा लग रहा है क्या, सिमिलरिटीज आगे देख लेते हैं। अभी मीट, ही हैज़ डन लिमिटेड वर्क। अच्छा, यहाँ पे देखो ये एक्साइटेड अबाउट थ्रू आउट हिज करियर, रिसर्च शोड, देखो सिमिलरिटीज बिटवीन स्टडीज, मीन्स ये रिसर्च की बात हो रही थी। और देखो लास्ट में क्या बोल रहा है, ही हैज़ डन लिमिटेड वर्क इन साइबेरिया बट हिज एनालिसिस ऑफ टस्क फ्रॉम दिस आइलैंड ऑफ सजेस्ट द सेम कंक्लूजन। तो सिमिलरिटीज बिटवीन स्टडीज ऑफ mammoth रिमेन्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो डिफरेंट पार्ट देखो यहाँ पे, अगर ये मैचिंग लग रहा है तो थोड़े से ये वर्ड्स भी हमें मैचिंग लग रहे हैं, तो हम यहाँ डी लगा देंगे। इसको भी कट कर देते हैं। अभी ये बचा है कि जहाँ पे लूबिया के फेस को डैमेज करने की बात हो रही होगी। अब ई पैराग्राफ पे चलते हैं। ई पैराग्राफ, इन दिसंबर, आप मेरे साथ साथ इस रीडिंग को करना है ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो कि कैसे रीडिंग को सॉल्व करना है। ये मैंने लिया, अरेंज फॉर द स्पेसिमेन ट्रांसपोर्टेड टू जापान, Naoki Suzuki scan by of the JK University. The test confirmed her skeleton was undamaged. Okay, so damage की बात देखो यहाँ पे हो रही है, but फिर भी and her internal organs seemed largely intact. It also showed that the end of her trunk, her throat, mouth, windpipe were filled with dense sediment. 6 months later in a laboratory, so ये सब ने 3-day test series भी किया on Lubia. During these Fisher noted a dense mix of clay, sand in her trunk, mouth. So ये mouth की भी बात हो रही है, mouth तो face के अंदर ही होता है, तो इसको मैं लगा देती हूँ E, बिकॉज यहाँ माउथ की बात आ गई, फेस के अंदर सब ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इस रीडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन 6 to 10 मीन्स लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड लिस्ट ऑफ पीपल। सो ये हमारे नेक्स्ट पेज पे ये है मैच ईच स्टेटमेंट। ये सभी स्टेटमेंट्स हैं और इनके साथ हमें मैच करना है, मतलब इनके आगे हमें इन पर्सन्स के अल्फ़ाबेट्स लिखने, ठीक है। तो इनको कैसे करना है, अब ये तो हमें मोस्टली पता है कि ये हमें पर्सन के नेम कहाँ कहाँ मिले, लेकिन उससे पहले हम इन स्टेटमेंट को पढ़ते हुए जाएंगे। एन बी यहाँ पे भी दिया है, मीन्स किसी पर्सन का नाम हम 2 बार भी लिख सकते हैं। तो अभी चलते हैं। द इंडिकेशंस आर डैट mammoths डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये हमें पता है, ये क्लाइमेट टेम्परेचर राइज की बात कहाँ हो रही थी। हम उस पैराग्राफ पे चलेंगे सीधे। टीथ एनालिसिस, और उस पैराग्राफ पे जाके जो ये पर्सन ये बात बोल रहा होगा हम उसको उस पर्सन के साथ इसको अल्फ़ाबेट को लगा देंगे।
तो टीथ एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट इन डिस्कवरी वाई ममूथ्स डाइड आउट, ठीक है। तो टीथ एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है डिस्कवरी में ममूथ कैसे मरे थे। द कॉर्प्स ऑफ द बेबी ममूथ इज़ इन बेटर कंडीशन देन एनी अदर हैव बीन डिस्कवर्ड। तो ये भी हमें पता है कि कहाँ इस बेबी ममूथ की जहाँ पे बात हो रही थी, कंपैरिजन हो रहा था कि वो बेटर कंडीशन में, दूसरे बेकार कंडीशन में थे, तो वो पैराग्राफ भी हमें पता है, ठीक है। इट वुड बी ए मिस्टेक टू इग्नोर, इसीलिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड, लोकेशंस मिलने लग जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इट वुड बी ए मिस्टेक टू इग्नोर द बेबी ममूथ्स डिस्कवरी बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल इंपॉर्टेंस। ये तो सबसे पहले पैराग्राफ में ही जब यूरी खुदी को मिला था तो वो सब चीज़ें छोड़कर इसको म्यूजियम में चला गया था अपने फ्रेंड के साथ दिखाने। 10th, mammoths often died at the time of the year when they should have been a good position, good condition. ओके, तो ये हमें पता है। सबसे पहले हम इसी को ढूंढ लेते हैं। ये देखो, ये बी पैराग्राफ में टेम्परेचर की बात हुई थी ना, द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्रेट डाई शार्प इन राइज इन टेम्परेचर। वी, फिर ये इन्वर्टेड कोमा है। वी हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट द टेम्परेचर ऑल्सो प्लेड ए राइज इन एक्सटिंक्शन, मीन्स उनके मरने में, सेज दिस। तो ये पर्सन का नाम हमारे पास यहाँ दिया है, तो हम यहाँ इसके लिए सी लगा देंगे 6 के लिए, ठीक है। इसीलिए हमें क्वेश्चन की लोकेशन अगर थोड़ा पता हो ना कि ये यहाँ बात हो रही थी, अब यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमा में इसने भी यही बात बोली तो हम लगा देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, और कौन सी लोकेशन हमें पता है? ये वाली, ये लोकेशन भी पता है कहाँ पे इनका कंपैरिजन हो रहा था। देखो ये यहाँ पे सी पैराग्राफ में, अब आप देख सकते हो कि फिर इसी पैराग्राफ में ये खुद ही इसके पास लेके आया था और वो ममूथ उसको दिखाया जो आइस एज से मिली थी। और नेक्स्ट पैराग्राफ इसी के आगे वाले पार्ट में, सी का आगे कुछ और पोर्शन भी है। सी का आगे वाले पोर्शन में देखो, तिखो इन्वाइटेड फिशर अलॉन्ग विद दिस ए फ्रेंच ममूथ हंटर टू कम व्यू द बेबी ममूथ। फिशर एंड ब्यूगेस हैड एग्जामिन्ड अदर स्पेसिमेंस together including infant but these had been in relatively poor. Lubia was another story entirely. So तो ये अभी सब कुछ तिखोनेव ने अरेंज किया था, तो हम आंसर क्या लगा सकते हैं? तो इसके लिए हम आंसर लगा देंगे डी, क्योंकि सब कुछ अरेंज उसने, शुरू से ही वो तिखोनेव की बात कर रहे हैं, उसी ने इनको बुलाया था। तो इसके लिए आंसर किस में आएगा? इस डी वाले में। तो हमने यहाँ डी लगा दी, तो हमने ये और ये कर लिया है। अब हम चलते हैं, ये हम मैं बता रही थी कि जब कि इग्नोर पोटेंशियल इम्पोर्टेंस, तो फर्स्ट ए पैराग्राफ में ही ये देखो, ममूथ को जब उसको मिला था यूरी खुदी को, तो इट वॉज एरिली प्रिजर्व्ड अपार्ट फ्रॉम मिसिंग, सो इट वॉज परफेक्टली इंटैक्ट। सो रियलाइज, खुदी ने रियलाइज किया कि ये सिग्निफिकेंट, ही न्यू ही couldn't just return home, forget all about, he therefore decided to travel to small town of this to consult, and this friend, his friend took him to meet director of local museum who persuaded the local authority to fly Khudi and river to collect. So it means इसको पता था, इसने रियलाइज़ किया था, तभी तो वो ये सब म्यूजियम अपने फ्रेंड के पास गया, दैट्स वाई। तो ये यूरी खुदी फर्स्ट वाला ए आंसर आ जाएगा। अब बचे हैं अपने पास ये टीथ एनालिसिस और 10th। अभी हमने जितने भी पैराग्राफ पढ़े थे, टीथ एनालिसिस की बात नहीं आई थी डिस्कवरी में। एफ पैराग्राफ अभी रहता है, हम उसको पढ़ लेते हैं। सो एफ पैराग्राफ में इसको पढ़ते हैं। स्टडीज आर ऑनगोइंग बट लूबिया हैज बिगन टू शेड द सीक्रेट्स ऑफ हर शॉर्ट लाइफ एंड क्लूज टू द फेट हर गुड जनरल हेल्थ वाज शोन इन द रिकॉर्ड ऑफ अ डेंटल डेवलपमेंट। देखो, to a confirmation for Fisher, research is useful for evaluating health and key to investigating the causes of this. So तो dental health, dental development और इसकी dental research is useful for evaluating health and thus key to investigating the causes of this. So इसका मतलब ये अपनी लोकेशन है, लेकिन ये कहा किसने है? अच्छा, फिशर चल रहा है, फिशर, मिस्टर फिशर बात कर रहे हैं। सो एफ पैराग्राफ में टीथ एनालिसिस, डेंटल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन डिस्कवरिंग वाई ममूथ्स डाइड आउट। तो हम ये इसके साथ फिशर को लगा देंगे, ई वाला, ये ई आ गया। अब ये भी चला गया, अब ये बचा है, ये कहाँ पे है? ममूथ ऑफन डाइड एट द टाइम ऑफ द ईयर। टाइम ऑफ द ईयर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि वो डाइड वाली बात जहाँ हो रही थी उस पैराग्राफ में कहाँ पे बात हो रही थी? डाई वाली बात यहाँ पे, एक्सटेंशन की बात यहाँ थी। ओके,
says the extinction also coincided however with the arrival of modern humans. Timing of two events matches closely. ओके यहाँ पे बात हो रही थी, एक जगह और है नेक्स्ट पैराग्राफ पे. हाँ, इस डी पैराग्राफ में भी बात हो रही है कि वो कैसे डाई हुए थे. His samples frequently came from animals which had died in the autumn. ये भी तो टाइम ऑफ द ईयर होता है ना वर्ड. Often died at the time of the year when they should have in good condition. So देखो they should have same word at their peak. Peak means good condition after summer. So इसके लिए हम लगा देंगे कौन है ये राइटर. तो यहाँ पे भी फिशर ही चल रहा है. ये देखो फिशर, तो हम इसके लिए भी लगा देंगे ई नंबर फिशर. ठीक है. अब हमारे ये क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हुए. इसको ढूंढना इसलिए आसान होता है कि पहला टाइप का क्वेश्चन में हम पूरा पैराग्राफ पढ़ चुके हैं. अब हम चलते हैं थर्ड पे. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो. नाउ इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 2 वर्ड्स ले सकते हैं और 1 वर्ड भी आ सकता है. अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं. होपफुली हमें ये जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे बिकॉज हमें ऑलमोस्ट सभी लोकेशंस पता है. सम रिसर्चर्स से डेट मार्क्ड राइज इन टेम्परेचर, ये हम सेकंड पैराग्राफ में बात हो रही थी. इम्पैक्टेड ऑन ममूथ बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ डैश अवेलेबल. सो अभी ये सेकंड पैराग्राफ में बात हो रही थी. तो ये सेकंड पैराग्राफ है. राइज इन टेम्परेचर यहाँ है. देखो अभी ये सेंटेंसेस है, कंप्लीट द सेंटेंसेस, मतलब समरी नहीं है. एक ही पैराग्राफ में नहीं मिलेंगी ये सेंटेंसेस, हमें डिफरेंट पैराग्राफ्स में मिलेगा. तो सम रिसर्चर्स विद मोस्ट रिसर्चर्स, देखो यहाँ है से डेट ए मार्क्ड राइज इन टेम्परेचर इम्पैक्टेड ऑन ममूथ बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ. तो देख लेते हैं. राइज इन टेम्परेचर, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है. विच ड्रामेटिकली altered the vegetation. So altered means changing the type of vegetation available. answer आ जाएगा. available is already given, so vegetation answer है. अभी next है 12th. Fisher concluded that many of the tasks he looked at displayed the signs of. ये फिशर ने उसकी टस्क वाला पैराग्राफ, फिशर का पैराग्राफ था D and E. तो फिशर वाला पैराग्राफ D था और डी में यहाँ ये टस्क की बात कर रहा है. फिशर टस्क ऑफन रिवील्ड कंक्लूडेड दैट मैनी ऑफ द ममूथ टस्क ही लुक्ड एट डिस्प्लेड साइंस ऑफ. सो ऑफन रिवील्ड दैट एविडेंस ऑफ ह्यूमन हंटिंग. सी देखो, कंक्लूडेड दैट मैनी ऑफ द ममूथ, सेम वर्ड आपको नहीं मिलेगा. दैट मैनी ऑफ द ममूथ टास्क ही लुक्ड एट डिस्प्लेड साइंस ऑफ. डिस्प्लेड यहाँ है एविडेंस ऑफ. रिवील्ड इसका मीनिंग मुझे नहीं पता. ऑफ ह्यूमन, सो साइंस ऑफ. एविडेंस मीन्स यहाँ साइंस ऑफ ह्यूमन हंटिंग, यहाँ आंसर आ जाएगा. अभी 13th. नॉट लॉन्ग आफ्टर लूबियाज डेथ द ममूथ्स. अच्छा, ये वर्ड अलग से लिखा है, इसका मतलब ये सेम टू सेम वर्ड हमें मिलेगा. ग्रुप शी बिलोंग्ड टू वॉज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप दैट केम फ्रॉम. ठीक है, पहले इसको ढूंढ लेते हैं. तो ये अभी तक तो हमारे पास ये वर्ड कहीं दिखा नहीं, मुझे अभी तक दिखा नहीं. बट एक लास्ट एफ पैराग्राफ को हमने थोड़ा पढ़ा था क्योंकि ये तो सेम इसी स्टाइल में हमें लिखा हुआ मिलेगा. ठीक है, तो ये एफ ई पैराग्राफ पे भी नहीं है. देखो आप कहीं पे नहीं नज़र आ रहा है. अब एफ पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं एक बार क्योंकि वो हमने पूरा नहीं पढ़ा था. ये देखो साफ दिख रहा है, ये वर्ड है ममूथस पिगमेंटेशन. सॉरी, जो भी वर्ड है इसको पढ़ते हैं. क्या लिख रहा है? ममूथ्स ग्रुप शी बिलोंग टू वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप दैट केम फ्रॉम. ओके, बिलोंग्ड टू ए डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस एंड सून आफ्टर हर टाइम. अनदर वर्ड भी था, अनदर ग्रुप. सो अनदर ग्रुप दैट केम फ्रॉम वर्ड इज ऑल्सो देयर नॉर्थ अमेरिका. अनदर ग्रुप माइग्रेटिंग टू साइबेरिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका. सो हम यहाँ नॉर्थ अमेरिका लिख देंगे. मैं अभी पूरा दिखाती हूँ. आप इस लोकेशन को देखो. नॉट लॉन्ग आफ्टर लूबियाज डेथ, ये ममूथ्स ग्रुप शी बिलोंग टू ए डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस एंड दैट सून आफ्टर अ टाइम अनदर पॉपुलेशन रिप्लेस्ड अनदर ग्रुप दैट केम फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका. इसीलिए ये आंसर है. थैंक यू सो मच.